वेलकम टू द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ इंडिया क्रिकेट प्रेडिक्टर स्क्रीनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारत बनाम न्यूजीलैंड कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है, लेकिन आखिर इस मुकाबले से पहले जो स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं, और क्योंकि क्रिकेट प्रेडिक्टर डेटा एक्सपर्ट है जो बताता है कि आखिर इससे पहले इस मैदान पर क्या हुआ है, दोनों टीम्स के बीच का रिकॉर्ड क्या है, इतिहास क्या है, तो सब पर हम डिटेल में बात करते हैं। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर के फाउंडर है सुनीलेश काल्डा है, हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी और रोहित शर्मा के कोच है दिनेश लाड जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर शरणदीप सिंह है, और साथ ही हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ताउस रिजवी। और सबसे पहले हम बात करते हैं दिनेश लाड जी से, क्योंकि उनके लिए आज बहुत ही खास मौका है, क्योंकि जो उनके शिष्य हैं वो भारत के कप्तान हैं, एक वर्ल्ड कप को जीत चुके हैं, और आज वर्ल्ड कप से थोड़ी सी छोटी यानी जो मिनी वर्ल्ड कप है यानी चैंपियंस ट्रॉफी उसे जीत के कगार पर है। दिनेश सर, क्या आज आप उम्मीद कर रहे हैं आपके शिष्य रोहित शर्मा भारत के कप्तान एक वर्ल्ड कप को जीत चुके हैं, आज एक मिनी वर्ल्ड कप की बात है? डेफिनेटली जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही तब से मैं बोलते आया हूँ कि हम लोग फाइनल में आएंगे, फाइनल जीतेंगे, क्योंकि एक मैं भारतीय हूँ पहले बात, तो भारतीय होने के नाते मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात, जैसे कि रोहित जब T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था, क्योंकि 23 का वर्ल्ड कप हार गए थे हम लोग फाइनल में, तो थोड़ा नाराज़ था। तभी मुझे उसने कहा था कि सर अभी T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ तो आपको एक बड़ी गुरुदक्षिणा देनी है मुझे, तो डेफिनेटली मैं चाहता था 100% मुझे चाहिए, तो उसने वो गुरुदक्षिणा दी थी। और जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाए तभी मुझे कहा था सर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दूंगा। अच्छा, वादा करके गए आपसे? वादा करके गया, तो डेफिनेटली वादा अब तो फाइनल में पहुंच गया, तो डेफिनेटली वादा तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मुझे पता था। अरे वाह, देखिए वादा करके गए रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा धाकड़ खिलाड़ी हैं, जब मैदान पे डट जाते हैं तो फिर कोई उन्हें हटाने वाला जो है वो नहीं आता, और वो खुद ही जाना चाहते हैं तभी वो जा पाते हैं। अब हमारे शरणदीप जी आप ये बताइए, क्योंकि आप समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, चलिए अब आप उसी माइक में बात कर लेते हैं। दुबई को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं, हमारे ताऊस तो कहते हैं कि जो वो तो इंडिया का होम ग्राउंड है, आज किस तरह का बिहेव हम उम्मीद करें? और इस पिच पर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच हम जीत चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड अब थोड़ी तैयार हो गई होगी, उनको पता चल गया कि पिछले मैच में क्या गलतियां की थी वो नहीं करनी है, तो आज पिच का बिहेवियर आपको क्या लग रहा है? वही वाली पिच है जिसपे पाकिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ था, ये भी जानकारी सामने आई है। देखिए, एज ए क्रिकेटर और एज ए पर्सन मैं को ये बता सकता हूँ कि पिच कैसा भी होता है, एक खिलाड़ी उस पर खेलने वाला चाहिए। वो आपका एक माइंड सेटअप होता है। विकेट तो अच्छा ऊपर नीचे होता रहेगा, किसी पे घास है, कोई टर्नर मिल जाएगा, कोई बहुत बाटा मिलेगा जिसपे 400-400 रन भी बनते हैं, चेज होते भी देखे हैं। एक माइंड सेटअप होता है प्लेयर का, वो विकेट नहीं देखता, उसको पता है कि मुझे अंदर जाके मेरा जो रोल प्ले किया है वो मुझे कैसे करना है। कैप्टन जैसे रोहित शर्मा की बात करें, वो कितना अच्छा देखिए रोल प्ले करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने शौक के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम के लिए गेम प्लान तैयार किया गया कि रोहित शर्मा जाके अटैक करेंगे, शुभमन के लिए उनका साथ देंगे, फिर विराट कोहली उसको पारी को संभालते हैं, फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, वो फिर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, फिर उसके बाद अक्षर पटेल, फिर KL राहुल, हर एक का एक गेम प्लान दिया हुआ है। वो विकेट थोड़ा देख रहे हैं, अगर विकेट देखते तो भारत जीतती नहीं। अब जो देखिए भारत जो चेस कर रहा था, ऐसा लग रहा होता कि विकेट बैटिंग बन गया, वो बैटिंग नहीं बन गया। उनकी अप्रोच, उनके कॉन्फिडेंस ने उस चीज को संवारा होता है। और आपने जो ये बैटिंग लाइनअप गिनवाई है ना, आज जो हमारे स्काई हैं सूर्य कुमार यादव, वो कह रहे हैं कि अगर सारे सिलेंडर एक साथ फट जाए ना तो धमाके पे धमाका हो जाएगा, 8-9 नंबर तक जो है हमारी बैटिंग लाइनअप है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि सारे सिलेंडर फटे, ऊपर के 2 फटे बस कि ऊपर के 2 फटेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि बड़ा मैच गेम है, और रोहित शर्मा एक बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल ने बनाए रन, हमने 100 देखा, विराट कोहली ने बनाया। आज मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और कॉन्फिडेंट भी हूँ कि आज एक बड़ी पारी रोहित शर्मा से हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कैप्टन नॉक हमेशा कहा जाता है, और वो ऐसा खिलाड़ी है अगर वो खड़ा हुआ तो फिर पहले 15 ओवर में गेम आपसे दूर ही ले जाएगा, वो बिल्कुल दूर ही ले जाएगा। और स्टैट एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सुनील जी, आज एक तो हमें दुबई के बारे में जानना है। दुबई में शायद पाकिस्तान ने 6-8 साल पहले 300 रन जो है वो पार किए थे, उसके बाद से अभी जब लास्ट बने थे वही रन जो हमने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बने थे, वो 6 साल में हाईएस्ट स्कोर था। आज आपके स्टैट्स क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं? देखिए, जब फाइनल में आप आते हैं तो स्टैट्स सारे अलग हो जाते हैं, बिकॉज उस दिन पे यू प्लेइंग फॉर द मोमेंट, यू प्लेइंग फॉर द बिग ट्रॉफी। तो अब स्टेटिस्टिकली बताएं इंडिया कैसे उससे बेहतर है। आपके जो प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्होंने ज़्यादा फाइनल खेले हैं एज़ कम्पेयर टू, ICC की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ज़्यादा फाइनल्स खेले हैं एज़ कम्पेयर टू
न्यूजीलैंड एज अ टीम आईसीसी फाइनल में जितना खेली है। हाँ, उनको गम ज़रूर है, 2019 का मैच 550 ओवर का सेमीफाइनल, आप भी वहाँ पे थे। हमने देखा था वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप हम लोग आ रहे थे, बट टेक्निकली अगर आप देखो इंडिया की जो विनिंग कैपेबिलिटी है चैंपियंस ट्रॉफी में वो 73.5% है एज कम्पेयर टू 57% ऑफ न्यूजीलैंड। तो वो गैप बहुत बड़ा है। एक्सपीरियंस वाइज इंडिया का ज़्यादा है। इंडिया के पास 2 ऑफ द बेस्ट एक्सप्लोसिव ग्रेटेस्ट बैट्समैन आमने सामने जब खेलेंगे तो वो होता है। दूसरी बात जो शरण पाजी ने बोली है, थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, जो 10 ओवर में हमारी मारने की जो कैपेबिलिटी है वो 5.23 है, जो मतलब 50-53 रन। रोहित शर्मा अगर चल गए उस दिन वो सिलेंडर फटता है तो आपको 60-70 रन टॉप 10 उसमें होता है। और माइंड यू ये पिच बड़ी डिफिकल्ट और ये ग्रेवयार्ड माना जाता है टॉप बैट्समैन के लिए। जो टॉप 4 बैट्समैन है उनके लिए ये बड़ी मुश्किल है। उनकी 23 की एवरेज है, 27 की है बड़े बड़े बैट्समैन की। रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्यूमुलेट करते हैं, एक हिट करता है दूसरा एक्यूमुलेट करता है। तो आपके पास जो पूरा सिस्टम है टेक्निकली स्टैटिस्टिकली, इंडिया अगर 10 बार देखे 10 पैरामीटर्स में से 7 में विन करती है। अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें इंडिया और न्यूजीलैंड का। और ये जो मैदान ये जो है दुबई, ये भी दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर 10 मुकाबले जो भारत ने खेले हैं उसमें से 9 जीते हैं और एक भी हारा नहीं है, क्योंकि जो एक मैच बचा हुआ है वो टाई हुआ है। यानी जो हमारे विनिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 100% ही है। लेकिन एक जो है ताउस, एक बात है जो खटक रही है मन में कि 4 सेमीफाइनल खेले न्यूजीलैंड और भारत ने, उसमें से 3 जो है वो न्यूजीलैंड के पक्ष में है। ये खटक रहा है आपको, अब टोटका लगाना पड़ेगा। खटक तो रहा है यार। आप न्यूजीलैंड आ रही है वापस और हाई ऑन कॉन्फिडेंस इनको हरा के आ रही है। साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग टीम। तो आपको क्या लग रहा है आसान मुकाबला होगा? मुझे नहीं लगता आसान मुकाबला होने वाला है। इट्स गोना बी 1 कांटे की टक्कर, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले भी खेल के गई है। अगर आपको याद है रिसेंटली लीग स्टेज में जहाँ पर देखिए वो तो जल्दी ऑल आउट हो गए थे, मगर अब पहचान गए कि कंडीशंस क्या है। अब हमको स्मार्ट खेलना पड़ेगा। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, राइट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ 50 ओवर क्रिकेट। स्मार्ट क्रिकेट खेलना है। यहाँ पर हमारा पल्ला भारी है। होम कंडीशन जैसे मैंने कहा था, क्योंकि इतने समय से यहाँ पर रही टीम इंडिया काफी मैचेस से पहले 15-20 दिन से, तो दे आर कंप्लीटली इन अ ग्रेट कंट्रोल पोजीशन। तो यहाँ का इसका ही फायदा उठाना है और न्यूजीलैंड को दबा देना है, नहीं तो फिर न्यूजीलैंड मौका नहीं देगी। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात सर से ये पता करनी है लाड साहब से कि ऐसे प्रेशर सिचुएशन में रोहित का मेंटल मेकअप कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ जब फील्ड पे जाता है, क्योंकि उसके पास बैटिंग के साथ साथ कप्तानी का भी प्रेशर है। और ये जो 150 करोड़ है जो हर कोई एक्सपर्ट कहीं कहीं से निकलता है, चाहे वो न्यूज़ रूम में हो या बैटिंग रूम में हो या उस वाली रूम में हो, अपने ड्राइंग रूम में हो, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करता है? जब ग्राउंड पे जाता है वो स्विच ऑफ कैसे कर लेता है? एक सेकंड पहले, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी किसने डिस्कवर की थी? स्कूल में कर चुके कप्तानी, तो इनके लिए कुछ नया नहीं। 12-13 साल की उम्र में जब वो जैन विवेकानंद स्कूल में, बोरोवली विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में बल्लेबाजी भी इन्होंने डिस्कवर की है। लाड सर ने उनकी गेंद पहले गेंदबाज प्रेशर कैसे हैंडल करता है? वो इतना कूल क्या रहता है? और दूसरा सवाल है हमारे फैंस का कि वो जितने उसके कलरफुल शॉट्स हैं ग्राउंड में उतनी कलरफुल लैंग्वेज है उसकी। वो मराठी में सोचता है या हिंदी में सोचता है, इंग्लिश में सोचता है? ये बताओ। मुंबई का होने की वजह से उसकी लैंग्वेज अच्छी है, पहली बात तो। बट प्रेशर तो पहले से हैंडल उसने अच्छी तरह से किया है, बचपन से मैंने देखते आया हूँ। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक मैच के बारे में बताता हूँ आपको। जब हम लोग हैरिसशील्ड मैच खेल रहे थे, हमें मैच जीतनी बहुत आवश्यक थी वो मैच, तो 30 पे 4 विकेट गए थे और हम लोग 260 रन चेस कर रहे थे। तब मैं उससे मैसेज भेजा कि यार रोहित क्वार्टर फाइनल पहुँचना है तो मैच जीतनी है। तो उसने रिप्लाई भेजा मुझे, सर को बोलना टेंशन नहीं लेना, मैच जीत जाएंगे। और उसने 160 रन की पारी खेली थी उस वक्त। बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है, अभी तक उसने कभी प्रेशर हैंडल किया ही नहीं। प्रेशर वो देखता ही नहीं प्रेशर क्या है। वो अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको अपने क्रिकेट के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और इसके लिए इतने मैचेस वो जीत के आया है। तो मुझे नहीं लगता है उसको कभी प्रेशर रहता है, वो फ्री माइंड से अपना क्रिकेट खेल लेते हैं। सर वो जो वोकैबुलरी वाली बात है, आप उसको एक निकनेम देते थे जब वो बचपन में खेलता था। हमने वो टॉस के वीडियो में भी देखा, बट वो निकनेम क्या था? वो फैंस का एक सवाल है, क्या था वो? अभी मैं बोलूँगा तो रोहित को भी गुस्सा आ जाएगा, बट बोल दो। हर वक्त मैं उसको गधा ही करता था। गधे क्या कर रहे हैं तू, यही कहता था मैं। देखिए इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं वो हम जानेंगे और जो चारों हमारे साथ हैं पैनलिस्ट वो दिन भर हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही हम आपको हर स्कोर अपडेट के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट क्रिकेट प्रेडिक्टर की स्क्रीनिंग और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।